बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। यहाँ पर मैंने बकरे का कीमा लिया है आधा किलो। ये मशीन का निकला हुआ है। इसके लिए इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप इसमें चिकनाई डलवाएंगे, रूखा भी बहुत सही चल जाता है, बल्कि बेस्ट कबाब बनते हैं रूखे के। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज ली है। आप देख सकते हैं कितनी बारीक कटी हुई है, तो इतनी ही बारीक कटी प्याज लेनी है, 4 मीडियम साइज़ की। अनारदाना जाएगा इसमें 4 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा जाएगा 3 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया जाएगा 1.5 टेबल स्पून, अजवाइन जाएगी 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून जाएगा, और नमक आप चेक भी कर लीजिएगा। हरी मिर्चें हैं, यहाँ मैंने 25 से 26 हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक बारीक काट लिया है। ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। तो मेरी अच्छी लंबी हरी मिर्च होती है, तो इसलिए वो 25-26 हैं। तो आप आइडिया कर लिएगा, मिर्च चेक कर लिएगा एक बार कबाब को फ्राई करके, और खा के देख लीजिएगा। अगर आपको मिर्ची या नमक कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर जाएगा 120 ग्राम, तकरीबन 8 से 9 टेबल स्पून फुल भर के। टमाटर जाएंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के। आप देख सकते हैं ये इतने बड़े कटे हुए, ये देखें। बस ये इसमें इतना मिक्स करना है, बहुत हद तक मिक्स करना है कि ये टमाटर नज़र नहीं आएंगे फिर, जिस तरह आटा गूंथते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें अंडा भी मिक्स करेंगे। तो हमने एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल डाला और 4 अंडे हमने फेंटे हैं। ये छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 4 लिए हैं। अगर आपके पास साइज़ बड़ा है तो आप 3 भी ले सकते हैं। अब इसका ऑमलेट बनाना है। इसको बहुत बारीक बारीक कर लेना है, और रेड पे ऑमलेट ना जाए, बस इतना ही इसको कुक करना है, और बहुत बारीक करना है। अगर कुछ बड़ा रह जाए तो आप हाथों की मदद से भी इसको इस तरह बारीक बारीक कर सकते हैं। कि इतना बारीक करना है कि ये कीमे में बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। और आप देख सकते हैं ना टमाटर नज़र आ रहे हैं, और इतना मिक्स कर दें कि अंडा भी नज़र ना आए। ये देखें अच्छा मिक्स हो चुका है। अब इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। ये एकदम ठंडा हो जब भी इसमें मसाले मिलाइएगा, और एकदम ठंडा हो जब भी इसको हमने फ्राई करना है। तो ये मैंने फ्रिज से निकाल कर फिर इसमें मसाले मिलाए थे, और अब दोबारा अगेन मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसको मैं फ्राई करूँगी एकदम ठंडा ठंडा, तो इसका रिज़ल्ट बेस्ट आता है। अब आपके पास ये वाला तवा हो तो आप इस पर फ्राई करें। यहाँ मैंने तकरीबन 4-5 टेबल स्पून ऑयल डाला। उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने कुक करना है, और ऑयल बहुत तेज़ भी नहीं गर्म था कि धुआंधार हो, एकदम गर्म हो कितना कि धुआं निकल रहा हो। हाफ इंच के से भी कम हमने इसको पतला करना है। और यहाँ मैं इसको बिना टमाटर के ये वाले कबाब रेडी कर रही हूँ, टमाटर वाले भी आपको बना के दिखाऊंगी। हाथ में हल्का सा आपने पानी लगाया और इस तरह गोल करके तवे पे लगा दिया। इसका शेप कोई नहीं होता कि एकदम गोल हो, ये ऐसे ही होते हैं, थोड़े से किनारे इसके अनइवन से। और अच्छा गोल्डन कलर भी आ जाए, और किनारे अगर इसके हल्के हल्के से काले भी पड़ जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता। कि अच्छे कुक होने चाहिए, और इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा होता है डार्क कलर पे। और इसको थोड़ा सा साइड में लगा देंगे, और बाकी के कबाब हम इसी तरह तल लेंगे। बस इसी तरह आप सारे तल लूँगी। अब 4 से 5 मिनट के बाद इसको हम हटा देंगे साइड वालों को। अब टमाटर वाले बताती हूँ मैं आपको। सेम उतना ही तेल लिया है मैंने, और इसके ऊपर टमाटर लगा दिए। चंद सेकंड इसको थोड़ा ऑयल में पकने देते हैं, और फिर थोड़ा सा साइड में कर देते हैं।
तरह से, इसी तरह और रेडी करेंगे। तो 4-5 मिनट लगते हैं टोटल टाइम। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना है। स्लो स्लो ये कुक होंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे अंदर तक, वरना ऊपर से कलर एकदम से इसका बदल जाएगा तो ये जूसी भी नहीं होंगे और कच्चे भी होंगे अंदर से। एक दो मिनट इसको साइड में भी रखेंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार। नान के साथ खाएं, पराठे के साथ, पूरियों के साथ खाएं। और जो मैंने आपको चटनी बताई थी उसका लिंक मैं आखिर में दूंगी, तो उस चटनी के साथ खाइएगा लच्छेदार प्याज काट के, बहुत मज़ा आएगा। रमज़ान हो या ईद उल फितर, ईद उल अज़हा हो, मज़ा दोबाला हो जाएगा। कभी भी आप ट्राई करें और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।